अस्सलाम वालेकुम, मैं सुमेरा फ़ारूक और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपके पास हाज़िर हूँ। और ये वीडियो है वीनस और यूरेनस कंजंक्शन की, जो कि होने जा रहा है 11 जून को। मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ वीडियो बताने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इसके इम्पैक्ट तो स्टार्ट हो ही गए हैं। तो ये एक लाइट वर्क फायर वर्क किस्म का ट्रांजिट है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको देखने में मिलेगी, लोगों में, चीज़ों में, एंड समहाउ यू आर फीलिंग थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड। कुछ चीज़ें अलग से करने का दिल चाहेगा, और अब आपको थोड़ा सा लगेगा कि आपको पुरानी चीज़ें बुरी लग रही होंगी। आप चाह रहे होंगे कोई नई चीज़ आए ज़िंदगी में, कोई रंग, खूबसूरती और कुछ नया किया जाए, इलेक्ट्रीफाइंग किया जाए। तो ये किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, सबको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि वीनस और यूरेनस की सिग्निफिकेशंस क्या हैं। Venus is a planet of love, beauty, luxury, money, bling bling stuff, खूबसूरती, art and craft and all those things are Venusian stuff. और Uranus की बात करें तो Uranus is rebel, break free from old stuff, bring new stuff in, कुछ नया करो, कुछ अपने आप को आज़ाद करो, लिबरेट करो अपने आप को। ये रिबेलियन जो है डिस्क्राइब करता है यूरेनस। तो इन दोनों को साथ में जो है तो ब्यूटी विद रिबेल का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रांजिट विद द रिबेलियन। लाइक एक आपके पुराने स्ट्रक्चर को कुछ चैलेंज करके नया स्ट्रक्चर क्रिएट करने के ऊपर इस ट्रांजिट का एम्फेसाइज होगा। इस ट्रांजिट के अंदर जो सबसे ज़्यादा आपको देखने में आएगा वो आएगा यूनिक वे ऑफ डेटिंग, यूनिक वे ऑफ मेकिंग लव, यूनिक वे होगा आप अपने दोस्तों को किस तरह अट्रैक्ट करते हैं, आप चीज़ों को किस तरह हैंडल करते हैं, पुराने तरीके से करते हैं, नए तरीके के खाने। इसके अलावा आपको कुछ नया करने का दिल चाहेगा। लाइक अगर आप अभी तक पिंक कलर के कपड़े पहनते थे तो अब आपका दिल चाहेगा कि अब आप गोल्डन कपड़े पहने। अगर आप इस टाइम तक जापानीज़ फूड खाते थे तो अब आपका दिल चाहेगा कि चलो देसी भी खा ही लेते हैं। सो ऑल दोज थिंग्स represent this thing। अच्छा, ये ट्रांजिट बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये टाइम है एंजॉय करने का इस ट्रांजिट को। बट एट द सेम टाइम आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको अपनी अपीयरेंस चेंज करने का दिल चाह रहा है तो कोई ऐसी चीज़ नहीं कीजिएगा कि आप उसको अंडू ना कर सकें। यानी कि अगर आप बॉडी टैटू बनवाना चाह रहे हैं तो वो शायद 4 दिन बाद आपको उसका दिल ना चाहे। 11 को ये ट्रांजिट हो रहा है, जिसके अंदर आप को रिबेलियन नज़र आ रहा है, मगर ठीक 7 दिन के बाद यानी 18 जून को होने जा रहा है वीनस और सैटर्न का स्क्वायर। तो जो भी काम आप इस टाइम पे करेंगे वो 7 दिन के बाद टेस्ट होगा कि आप में कैपेबिलिटी है भी कि वो करना है या नहीं करना, क्योंकि सैटर्न हर चीज़ को टेस्ट करता है। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सैटर्न मेक श्योर करता है कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लेट्स सपोज बड़ी एक्साइटमेंट में आके किसी को बोला हाँ ठीक है हम ये भी कर लेंगे, प्लान भी कर लिया एंड ऑल दैट, बट 7 दिन के बाद कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे सैटर्न आपको टेस्ट करके ये बताएगा कि आपके पास टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि ये आपके गोल्स के साथ अलाइन नहीं है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और अब हम तमाम साइंस को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी। आपके सेकंड हाउस के अंदर ये हो रहा है विच इज़ हाउस ऑफ मनी। आप कोई अपनी फाइनेंशियल सिस्टम को रीइन्वेंट कर रहे होंगे, किसी तरीके से आप चीज़ों को बेहतर कर रहे होंगे, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बना रहे होंगे। इस टाइम पे कोई आइडिया भी आ सकता है बिजनेस का। हो सकता है कि इसके 8-7 दिन के बाद आप, क्योंकि सैटर्न आपके 11th हाउस में, तो आपको वो जो आइडिया है वो सोशली टेस्ट हो सकता है कि उसकी सोशल स्टैंडिंग क्या है और वो आइडिया वर्केबल है भी या नहीं है। इस टाइम पे आपको कोई बोनस या कोई एक्स्ट्रा मनी भी आ सकता है, और आपकी कोई वैल्यूज़ जो थी, जो पुरानी थी, वो भी चेंज हो सकती हैं, और अपने बारे में कोई बिलीफ भी आपके चेंज हो सकते हैं। टॉरस, आपके तो पहले घर में ये हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप रिबेल हैं, आप यूरेनस हैं। इस टाइम पे आपको दिल चाहेगा कि आप पुरानी लाइफ को छोड़ के नई लाइफ स्टार्ट कर दें। आपको लगेगा जो भी चीज़ें आपको कैद करना चाहती हैं आप उनसे दूर जाना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आप अपनी फ्रीडम क्रिएट करें, आप ऐसी कोई चीज़ें करें जिसमें आपको फ्रीडम फील हो सकता है कि आप कोई ऐसे कपड़े, अपना फेस आउटलुक भी चेंज कर सकते हैं। आप अपना कोई ऐसे कपड़े भी ले सकते हैं जो आप शायद कभी भी ना पहने, लेकिन आप लेंगे। आप अपनी हेयर स्टाइल, हेयर कलर सब कुछ चेंज कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब 7 दिन के बाद सैटर्न आपके 10th हाउस में है, तो 10th हाउस में सैटर्न आपको चैलेंज कर सकते हैं, आपके अथॉरिटी फिगर आपको चैलेंज कर सकते हैं, आपकी सोशल स्टैंडिंग आपके इस डिसीजन की वजह से चैलेंज हो सकती है। सो इट कैन बी कि आपने बाल ब्लू कर लिए और अब आपके ऑफिस में आपको बुलाया जाए HR की तरफ से, और वो कहें भाई ये क्या करते हैं, ये तो ऑफिस में अलाउड ही नहीं है, तो बी केयरफुल विद दैट।
आपके 12th हाउस के अंदर ये हो रहा है, तो 12th हाउस इज हाउस ऑफ अनडूइंग। ऐसा हो सकता है कि आपको एकदम ब्रेक थ्रू आइडिया आए, कोई एक अपने दिमाग में कोई ऐसा सोच आए जिसके से आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। आप पुराने बिलीव्स को लेट गो कर सकते हैं। ये टाइम होता है कि आप कोई पुरानी किसी चीज़ का आप होल्ड ऑन कर रहे थे, तो ये टाइम लेटिंग गो का भी हो सकता है उन इश्यूज़ को। थेरेपी के अंदर ब्रेक थ्रू बिल्कुल आ सकते हैं। इस टाइम पे आपको बहुत सारे मैसेजेस भी आएंगे, और अगर आप पुरानी सेल्फ को होल्ड ऑन कर रहे हैं तो दिस इज़ द गुड टाइम टू लेट इट गो, जो कि अभी आपको सर्व नहीं कर रही है। सैटर्न आपके 9th हाउस में हो सकता है कोई 7 दिन के बाद कोई ऐसा आपको कोई रिलीजियस बिलीफ या फिलोसॉफिकल बिलीफ जो है वो इस चीज़ को चैलेंज करे, या हो सकता है कोई लीगल मैटर के अंदर भी ये जो आपका ब्रेक थ्रू था वो चैलेंज हो सके। बट इट्स गोना बी अ टेम्परेरी सिचुएशन, बट बी वेरी केयरफुल। अगर आप उस आइडिया को यूज़ करने से पहले मेक श्योर कर लें कि वो आइडिया वर्केबल है भी कि नहीं। कैंसर्स आपके 11th हाउस के अंदर ये हो रहा है। 11th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ फ्रेंडशिप एंड योर सोशल सर्कल। तो हो सकता है इस टाइम पे आपकी फैन फॉलोइंग बढ़े, आप डिफरेंट किस्म के लोगों को अट्रैक्ट करें। इस टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों को जिनको आप पहले नहीं मिलते थे, अब वो आपको अच्छे लगने लग जाए, आप उनसे मिलना शुरू कर दें। ऐसा भी हो सकता है कि एकदम किसी के साथ सडन अट्रैक्शन आपकी बने। मगर 18th को होने जा रहा है इसका टेस्ट। सो आपके जॉइंट रिसोर्सेज इस सिचुएशन को लेके टेस्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने जो ग्रुप ज्वाइन किया है और वहाँ पे आपने ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, सो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम विद द पार्टनर कि वो कहें भाई आप फालतू पैसे क्यों खर्च करें। तो मेक श्योर दैट वट एवर यू इन्वेस्ट इन इट्स वर्किंग फॉर यू। और सैटर्न हमें चाहता है कि हम अपने आप को सेफ रखें और हम अपनी वैल्यूज़ के साथ ही अलाइन रहें। 10th house is your favorite one because it's your career house। हो सकता है कि आपके बर्थ में कोई सडन चेंज आए, कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आपको करियर वाइज मिले, आपकी जॉब चेंज हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पुराने काम से मज़ा नहीं आ रहा हो, नाउ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। ओल्ड सिस्टम यानी ओल्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स आपको इस टाइम पे अट्रैक्ट नहीं करेंगी। आपका स्टेटस भी चेंज हो सकता है, सोशल स्टेटस की बात करी मैं। लेकिन एट द सेम टाइम सैटर्न 7th हाउस में आपके, तो हो सकता है कि अगर आपको जो करियर अपॉर्चुनिटी आई थी और उसके अंदर मूव करना की ऑप्शन थी और अब आपको मूव करना है, तो उससे आपके पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो मेक श्योर कोई भी अपॉर्चुनिटी आप ले रहे हैं दैट शुड बी वर्केबल और वो म्यूचुअली एग्रीएबल भी हो दोनों के साथ। लेकिन लड़ाई थोड़ी सी होगी, बट आई एम श्योर दैट यूज आर गुड एट हैंडलिंग द सिचुएशन। वर्कर्स आपके 9th हाउस के अंदर ये हो रहा है। तो 9th हाउस इज़ योर बिलीव्स, योर फॉरेन कल्चर पीपल। सो ऐसा हो सकता है कि आपकी किसी फॉरेन कल्चर के बंदे से मुलाकात हो या बंदी से मुलाकात हो और आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बन जाए। एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि आप किसी ट्रिप पे जाएं और अब आपको जो है उस ट्रिप के ऊपर कोई फॉरेनर से आपका कोई अफेयर स्टार्ट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई कमिटमेंट करके वापस आए, मगर सैटर्न आपके 6th हाउस में, और ये जो कमिटमेंट आप करके आए हैं कि हम बाली जाएंगे और हम रिलेशनशिप्स में रहेंगे, तो वर्क रूटीन इससे डिस्टर्ब होगा क्योंकि बैक होम आपकी जॉब पे मौजूद होगी। और ऐसा हो सकता है कि आपके तो सैटर्न टेस्ट करें कि आप इस केपेबल हैं भी कि आपने जो है वो ये ट्रिप करना है, क्योंकि आपका डेली रूटीन डिस्टर्ब हो सकता है। सो बी केयरफुल द कमिटमेंट्स यू मेक एट दिस टाइम। लिब्रास आपके 8th हाउस के अंदर ही हो रहा है। सो 8th हाउस है साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सेक्स एंड डेथ एंड रीबर्थ। तो ऐसा हो सकता है कि आपका कोई पुराना उधार हो जो आपको वापस करना था वो आप कर दें। ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंसी थी किसी के ऊपर, वो ख़त्म हो जाए। जॉइंट रिसोर्सेज के मामले में भी कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं और अब आप जो है पुरानी सेल्फ से आज़ाद होकर नए किस्म की सेल्फ स्टार्ट कर रहे हैं। इस पर ब्रेकअप भी हो सकता है कि अगर आपकी ईगो अटैच थी अपने रिलेशनशिप से और वो अब आपके लिए काम नहीं कर रहा, तो आपका वो ब्रेकअप भी हो सकता है। सैटर्न आपके 5th हाउस में और जो इसको स्क्वायर करेगा, तो वो इन डिसीशंस को क्वेश्चन करेगा कि आपने जो नया सिस्टम एक्वायर किया है क्या वो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि सैटर्न वांट्स सैक्रिफाइस। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास हर वक्त फन पार्टी होती रहे, क्योंकि आपको थोड़ा सी चीज़ें कॉस्ट भी पे करनी होती। सो बी वेरी केयरफुल दैट वट एवर फाइनेंशियल सिचुएशन यू आर क्रिएटिंग फॉर योर सेल्फ। आपके 7th हाउस के अंदर ही हो रहा है। तो 7th हाउस इज हाउस ऑफ पार्टनरशिप, रोमांटिक पार्टनरशिप। सडन रोमांटिक पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई शादी हो सकती है। अगर आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी और वो हल्के हल्के चल रहा है, तो इट्स द टाइम पे यू विल फील लाइक कि भाई मज़ा नहीं आ रहा, बस ख़त्म करो इसको। तो ब्रेकअप भी आप कर सकते हैं और आप गुड बाय कह सकते हैं किसी को। और ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशनशिप के अंदर कोई चीज़ ब्रेक हो और उसके बाद दोबारा से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो। तो दिस इज़ समथिंग ए सडन डिस्ट्रप्शन विच इज़ गुड एट टाइम्स, बट एट द सेम टाइम
आप के 4th हाउस के अंदर सैटर्न है जो कि स्क्वायर करेगा 7 दिन के बाद। तो जो डिसीजन आप अपने पार्टनर के साथ लेंगे वो अपने घर वालों के साथ जो है वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। मे बी आपके जो पेरेंट्स हैं या जो पीपल हु आर लिविंग विद यू माइट नॉट लाइक द आइडिया कि जो कि आपने डिसीजन लिया। सो मेक वेरी श्योर कि आप ऐसा डिसीजन लें जो कि आपके लिए वर्केबल हो। सिक्स्थ हाउस डेली रूटीन, सजिटेरियस लव के उनके डेली रूटीन के अंदर कोई डिस्ट्रप्शन आए तो दिस इज़ एक्साइटिंग टाइम फॉर हैविंग डिस्ट्रप्शन इन योर डेली रूटीन। आपकी हेल्थ के अंदर भी कुछ ब्रेक थ्रू आ सकता है, आपके कोवर्कर्स के साथ कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। एट द सेम टाइम आपको कोई नई जॉब मिल सकती है, हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी के न्यूज़ मिले। और इसके अलावा सैटर्न इज़ इन योर 3rd हाउस। तो अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी स्किल को यूज़ नहीं कर रहे हैं या आपने ओवर कमिट कर दिया किसी को, तो सैटर्न आपके स्किल्स को टेस्ट करेगा क्योंकि 18th को, क्योंकि सैटर्न वांट्स टू मेक श्योर कि कोई नई चीज़ आप अगर अक्वायर कर रहे हैं तो आपके लिए पास उसकी स्किल्स हैं या नहीं है। बिकॉज सैटर्न वांट्स टू टेस्ट एवरीथिंग ताकि वो चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ जाएँ, यानी कि इन लाइन विद योर गोल्स हो। कैप्रिकॉर्न 5th हाउस, बिग वर्ड इज़ कमिंग टू माई माइंड इज़ प्रेगनेंसी। ऐसा हो सकता है कि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिले कि शायद आप या आपका पार्टनर प्रेग्नेंट है। कोई बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं, बड़े कोई इलेक्ट्रीफाइंग आइडियाज़ होंगे जो बैठे बैठे एकदम से आएंगे और आप उसके बारे में एक्साइटेड भी हो जाएंगे। बट एट द सेम टाइम आप ओवर इंडल्ज भी कर सकते हैं। वैसे तो कैप्रिकॉर्न जो हैं वो ओवर इंडल्ज नहीं करते हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ चांस कि आप ओवर इंडल्ज करें। और अब आप जो हैं, क्योंकि सैटर्न इज़ इन योर इट्स इन योर 2nd हाउस, हो सकता है कि कोई भी जो आइडिया है उसके लिए जो रिसोर्सेज आपके पास हैं या अगर आपकी कोई वैल्यूज़ हैं वो उससे क्लैश ना करते हो। तो मेक श्योर दैट वॉट एवर यू आर डिसाइडिंग टू डू विथ योर लाइफ इन एक्साइटमेंट इट शुड बी इन लाइन विथ योर रिसोर्सेज। ऑल्सो आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो उनके साथ इन लाइन होने चाहिए। आपके 4th हाउस के अंदर ये हो रहा है तो आपके घर के अंदर कुछ चेंज हो सकता है, डिज़ाइन चेंज हो सकता है। हो सकता है कि कोई एक चीज़ आपको पसंद आ जाए और अब आप कहें मुझे तो ये ख़रीदनी है। बट एट द सेम टाइम सैटर्न आपके 1st हाउस में है। अब इस टाइम पे आप टेस्ट हो सकता है आपका कि आप जो चीज़ें ख़रीद के ले आए हैं क्या वो आपके लिए काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। पर एट द सेम टाइम देयर कैन बी एन इशू इट रिलेटेड टू आपके घर वालों के साथ जो पेरेंटिंग रिलेटेड इश्यूज़ हैं या आप किसी का ख्याल रखते हैं, तो एट दैट टाइम वो कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ आ सकता है। लेकिन वो 18th को आएगा। बट एट दिस टाइम यू आर वेरी एक्साइटेड, यू वांट टू ब्रिंग थिंग्स इन, यू वांट टू ओवरकम इट टू योर फैमिली ऑल्सो। योर 3rd हाउस, आपका बहुत दिल चाहेगा कि आप टेक्नोलॉजी चेंज करें, गैजेट चेंज करें। आपकी गाड़ी चेंज हो सकती है, पुरानी गाड़ी ख़त्म होकर नई गाड़ी स्टार्ट हो सकती है, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई कम्युनिकेशन ब्रेक थ्रू आए या ब्रेक डाउन आए। पर एट द सेम टाइम 18th को सैटर्न आपके 12th हाउस में थोड़ा सा एक क्वेश्चन आएगा। तो सबकॉन्शियसली आपको चीज़ें क्वेश्चन करनी होंगी एंड इट इज़ द टाइम दैट यू वर्क ऑन योर न्यू सेल्फ बिकॉज दिस इज़ द टाइम ऑफ अनडूइंग ऑल्सो। और ये आपका टेस्ट भी होगा कि आपने अपने ऊपर सही से काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज़ अबाउट पाइसेस। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि एक्साइटिंग टाइम है, इसको एंजॉय करें। एंजॉय करने में ओवर डू मत करें कि ऐसा काम नहीं करें जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। रिवर्सिबल एक्शन अच्छे नहीं होते हैं। तो मेक श्योर दैट यू आर हैविंग फन, सेफ फन करें। डेट पर जाएं, किसी को नए को अप्रोच करना है तो बिल्कुल करें। if you want to start new thing, experiment with new thing, do that. At the same time be careful कि कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो कि आपको आगे जाके burden करे. So this was my video. Please like and subscribe to my channel and I hope that you like this video and मुझे comments में ज़रूर बताइएगा कि आपका experiment कैसा रहा. That would be awesome to know. And thank you very much. अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के नीचे डाल दूँगी। अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड गिव इट अ थम्स अप एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपको मेरे वीडियो के पीछे कोयल के बोलने की और हवाओं की आवाज़ आ रही होगी, ये रियल साउंड इफ़ेक्ट्स हैं। तो प्लीज़ इनको एंजॉय करें बिकॉज इट्स अ वेरी नेचुरल टाइम क्योंकि कराची में हवा बहुत तेज़ चल रही है इस वक्त। तो ये उसकी आवाज़ है और कोयल बोल रही है क्योंकि आम का सीज़न है। तो आई होप दैट यूर एंजॉइंग दैट टू। आई थॉट मुझे आपको बता देना चाहिए क्योंकि मे बी इट्स डिस्टर्बिंग फॉर सम ऑफ द व्यूअर्स। सो प्लीज़ बेयर विथ मी, इट्स अ नेचुरल साउंड एंड आई एम श्योर दैट इट्स अ गुड टाइम टू एंजॉय एनीथिंग एंड एवरीथिंग। टेक केयर।